इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकती, तो आप प्लीज जाइए, आप रीत को सब कुछ बता दीजिए। मैं भी ध्रुव को सब बता रही हूँ। नहीं कीर्ति, जो चीज मुझे याद ही नहीं है वो रीत के पास जाकर बता के उसकी खुशियां नहीं छीनूंगा। मैं रीत को कुछ नहीं बताने वाला। आप नहीं बताएंगे तो मैं खुद जाके रीत को सब बता दूंगी। मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी रीत से। क्या नहीं छुपाओगी तुम? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है कीर्ति? तुम्हें पता है ना हमारा इस तरह मिलना ठीक नहीं है। राघव जी, आपने मुझे कल क्यों छुपाया? क्यों मुझे रीत के सामने नहीं आने दिया? देखिए, मुझे ना सच में बहुत बुरा लग रहा है कि हम ये रीत से छुपा रहे हैं। एक तो अभी वैसी चुन्नी फट गई, इतना बड़ा अपशगुन हो गया। ये सोच सोच के ना मेरा दिल वैसे ही बहुत घबरा रहा है। मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत ना झूठ से नहीं कर सकती। और अगर मुझे पता होता ना राघव जी कि आपने रीत को कुछ भी नहीं बताया है, तो मैं खुद जाके उसे बता देती। तो आप प्लीज जाइए, आप रीत को सब कुछ बता दीजिए। मैं भी ध्रुव को सब बता रही हूँ। बकवास बंद करो कीर्ति, मैं रीत को कुछ नहीं बताने वाला। राघव जी, आप समझ नहीं रहे हैं। अगर उस ब्लैकमेलर ने वो सारी फोटोज ध्रुव को भेज दी ना, तो मेरी शादी होने से पहले ही टूट जाएगी। मैं ध्रुव को नहीं खो सकती। एक बार पहले भी सबके सामने मेरा मजाक बन चुका है। अगर इस बार दोबारा ऐसा हो गया ना, तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी राघव जी। मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकती, तो आप प्लीज जाइए, आप रीत को सब कुछ बता दीजिए। मैं भी ध्रुव को सब बता रही हूँ। नहीं कीर्ति, जो चीज मुझे याद ही नहीं है वो रीत के पास जाकर बता के उसकी खुशियां नहीं छीनूंगा। मैं रीत को कुछ नहीं बताने वाला। आप नहीं बताएंगे तो मैं खुद जाके रीत को सब बता दूंगी। मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी रीत से। क्या नहीं छुपाओगी तुम? क्या हुआ कीर्ति? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? और आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या चल रहा है यहाँ पे? सब लोग ढूंढ रहे हैं आपको अंदर। रीत, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, आपको कुछ बताना था। पर उससे पहले मुझे राघव जी की इजाजत चाहिए। ऐसा क्या बताना है? वो देखिए रीत, वो दरअसल चाची जी ने जो कीर्ति को चुनरी दी थी ना, वो फट जाने की वजह से बहुत परेशान हो रही है। इसे लग रहा है कोई बहुत बड़ा अपशगुन हो गया, तो ये ध्रुव के साथ मंदिर जाना चाहती है। तो उसमें कौन सी मुश्किल है? मुश्किल ये है कि गुरु माँ ने इसे और ध्रुव को साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करने से मना किया था ना शादी से पहले। तो मैंने इसे कहा भी कि परेशान ना हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, चुपचाप ध्रुव के साथ मंदिर चले जाए, कोई बड़ा इशू नहीं है। वाह राघव, आप कब से सीक्रेट्स और झूठ को बढ़ावा देने लग गए? आप तो हमेशा सच, भरोसे और उसूलों की बातें करते हैं ना। तो क्या आपके लिए इतना आसान है किसी से भी झूठ बोलना, किसी को भी धोखा देना? हो क्या गया आपको? शक्ल देखिए अपनी राघव, कितनी टेंशन में आ गए आप। मैं मजाक कर रही थी। कीर्ति, राघव बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत करती हूँ। तुम कोई पाप थोड़ी ना कर रही हो, मंदिर ही तो जा रही हो। और वैसे भी गुरु माँ ने तो आम सुझाव दिया था, होने वाले पति पत्नी को एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। पर ये थोड़ी कहा था कि तुम मिल भी नहीं सकते। तुम बिल्कुल मंदिर जा सकती हो और इसके लिए तुम्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो रीत पर मैं सच छुपा रही हूँ, इसलिए मेरा दिल नहीं मान रहा था। कीर्ति, कभी कभी अगर झूठ बोलने से किसी का नुकसान ना हो बल्कि भला हो, तो ऐसा झूठ बोलने में क्या हर्ज। और मैं ध्रुव को अभी कह देती हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा मंदिर। एक बात याद रखना, ये तुम्हें ना किसी को कहने की जरूरत है और ना किसी से पूछने की जरूरत, ठीक है? सुना तुमने रीत ने क्या कहा? अगर कोई झूठ बोलने से किसी का भला हो तो झूठ बोल देना चाहिए। और मैं ये झूठ रीत की भलाई के लिए बोल रहा हूँ कीर्ति। अगर उसे पता चल गया ना कि मैंने उसे धोखा दिया है, तो वो सच में टूट जाएगी। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कीर्ति, प्लीज ये बात किसी को मत बताना। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। राघव जी, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आई एम रियली सॉरी।